मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है लाइव और ख़ास मुलाकात में श्री सुरेंद्र में है एक्स मेयर जालंधर सिटी पंजाब में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में श्री सुरेंद्र जी से हम जानते हैं कि उन्होंने मेयर रहते हुए शहर के विकास के लिए क्या विकास कार्य किए, कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी, किस तरह का जनता के बीच उनको सहयोग मिला, कैसे उन्होंने अपनी सेवाएं दी और ऐसे कौन से काम हैं जो मेयर ना बनते हुए जिस तरह से सर एक्स मेयर रहे हैं, सेवाएं दी हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य रुके हुए हैं जो उनकी नज़र में रुके हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके कुरुक्षेत्र चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे जालंधर शहर में आकर ये जो स्टोरी कवर कर रहे हैं, तो मैं पूरे देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी जो पोस्ट है, चाहे वो एमएलए की है, चाहे मेयर की है, चाहे एमपी की है, तो जहाँ कोई पार्षद है, पंच और सरपंच है, ये मेयर की पदवी जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे 130-32 करोड़ की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या की, उसमें से करोड़ों में से हमें मौका मिलता है समाज की और शहर की और अपने देश की और अपने प्रांत की सेवा करने का। तो उस पद पे रहते हुए हमें अपने उस पद की गरिमा को रखते हुए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस मकसद से लोगों ने हमें चुना है या जिस मकसद के लिए मैं चुन कर आया हूँ, अपने देश का या अपने प्रांत का या अपने शहर के विकास के लिए लोगों ने मुझे चुना है, तो उस गरिमा को कायम रखना चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 2002 से लेकर 2007 तक मैं जालंधर शहर का मेयर रहा हूँ। उस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि शहर की इतनी खस्ता हालत थी कि ना तो 60% जो ज़्यादा शहर है उसको पीने का पानी साफ़ सुथरा मिल रहा था और 40% शहर जो है, जो आउटर था, जहाँ गरीब लोग रहते थे, स्लम आबादियाँ थी, उनको पीने वाला पानी मुहैया नहीं करवाया गया था। तो जब मैंने ये शहर का पदभार संभाला, उस समय जून का महीना था। जून के महीने में आप जानते हो कि 15 जून से 21 जून का हाईएस्ट हॉट डे होता है, गर्म दिन होता है। तो उन दिनों की ये बात है कि जहाँ पर ये जो 40% जो एरिया है शहर का, जहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, तो वहाँ पर हैंडपम्प से लोग पानी लेते थे। उस हैंडपम्प से जो पानी लेते थे, वो पानी जो रंग जो पीला हो चुका था, क्योंकि पानी का लेवल जो 450 फुट से नीचे जा चुका था। तो लोगों ने जो हैंडपम्प लगाए थे, कोई 200 फुट से कोई 250 फुट के ऊपर था, और वो पानी पीने से जो स्लम एरिया थे, जहाँ आउटर एरिया था, सारे लोग जो है गैस्ट्रोटाइटिस, जो अपने पेट का अंतर्शोथ बीमारियों की रोग से लोग पीड़ित थे। तो मेरे पास लोग रोज़ 1, 2, 3, 4 डेपुटेशन आते थे कि हमारे यहाँ पानी का सप्लाई दो, टैंक से पानी भेजो, क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो मुझे पहली बार ये दुख हुआ कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश का संविधान लिखा, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास पावर आए, उस पावर का जो इस्तेमाल है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहे हुए लोग हैं, उनके लिए आपकी पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरे को बहुत दुख हुआ उस दिन। मैं अपनी मेयर की कुर्सी पे बैठकर, मेरा इतना हृदय में जो अपने चुभन हुई, मैं महसूस किया कि ये देश जो आज 60 साल के करीब हो गए इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम अपने शहर वासियों को इस आज़ादी के दौरान पीने वाला पानी भी साफ़ सुथरा मुहैया नहीं करा सके। तो ये हमारे लिए, हमारे प्रशासन की, हमारे
चुने हुए नुमाइंदों की नालायकी है। तो उस दिन मैंने ये प्रण किया था कि जो चीज़ इतने सालों में नहीं हो सकी, 1955 में फर्स्ट ट्यूबवेल इंस्टॉल हुआ था जलंधर में, जो वाटर सप्लाई जो हमारे फायर ब्रिगेड वालों को पानी देने के लिए। उसके बाद मैंने देखा कि 1955 से लेकर 2002 तक जब मैंने ये पदभार संभाला, हमारे जलंधर में सिर्फ अपने 118 ट्यूबवेल थे, उसमें 18 में से 18 ट्यूबवेल फेल हो चुके थे, 100 ट्यूबवेल काम कर रहा था। तो जहाँ मैं आपको ये अपनी उपलब्धि बताना चाहता हूँ, मैं अपने समय के अंदर 5 सालों में, 5 साल का जो मेरा टाइम था, उसमें मैंने 265 ट्यूबवेल नए लगाए, जो ये को बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ कहाँ 55 साल, जहाँ 60 साल में सिर्फ ट्यूबवेल लगे आपके 100 ट्यूबवेल, 118 उसमें 18 फेल हो चुके थे। लेकिन मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 265 ट्यूबवेल नए लगाए। एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। उसके बाद शहर का जैसे जैसे पैसा का हमारे पास सुविधा होती गई, उसके बाद मैंने शहर के विकास के बारे में अपने दूसरा मेरा जो था कि ये जो शहर है, ये हमारे शहर है और इनका जो दिशा को सुधारने का ड्यूटी हमारी है। क्योंकि किसी ने बाहर से आकर हमारे शहरों को नहीं बनाना या हमारे देश को नहीं बनाना। अपने देश को बनाने की ड्यूटी, अपने प्रांत को बनाने की ड्यूटी जहाँ के जो इलेक्टेड पर्सन है उनकी है। तो मैंने उस टाइम सोचा, पूरा जो जलंधर है दोनों तरफ कच्ची रोड होती थी, बीच में 22 फुट की रोड बना दी। 60 फुट का रोड है तो 22 फुट की बना दी, 22 बाकी साइड जो कच्ची रहती थी। तो मैंने कहा तब तक ये डस्ट फ्री नहीं हो सकता जब तक हम एंड टू एंड रोड नहीं बनाते। तो मैंने पूरे जलंधर को एक नई प्लानिंग दी। जो साइडों पे बची हुई रोड है उसको सीसी फ्लोरिंग से बनाया, बाकी रोड के साइडों में फुटपाथ बना दिया, बीच में अपने लुक की सड़क बना दी। ऐसे ही सारे शहर का सुंदरीकरण किया। शहर में 450 के करीब मैंने पार्क बनाए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो स्टैचू है उसकी रिप्लेसमेंट की। नए चौकों का सुंदरीकरण किया, जैसे गुरु नानक मिशन चौक है, भगवान वाल्मीकि चौक है, गुरु रविदास चौक है और क्या नाम है बीएमसी चौक है। इन सारे चौकों का सुंदरीकरण, वहाँ से अपने चौक जो सर्कल बने हुए थे उनको हटाकर वहाँ लाइट सिस्टम किया ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथ हो सके। तो बहुत सारी ट्रैफिक जाम रहती थी, अंबेडकर चौक से लेकर गुरु नानक मिशन चौक, बीएमसी चौक तक घंटों घंटों जाम लगा रहता था। उस जाम से निजात दिलाई लोगों को स्ट्रीट लाइट, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगा के। ऐसे ही जैसे मैं आपको बताया भी 450 के करीब सारे शहर में पार्क बनाए। शहर में 3 फ्लाईओवर बनाए, डीएवी कॉलेज बनाया, मकसूदा वाला फ्लाईओवर बनाया, ये जो आपका सदर थाने वाला बनाया। उससे सारा शहर का एक सर्कल बन गया। तो ये जो विकास के काम में एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक, मेरे से पहले जो 2 मेयर आए थे उन्होंने क्या कि हाई कोर्ट में एक जो भार्गव नगर है हमारे यहाँ, वहाँ पर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी थी और हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाल रखे थे कि इस एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। वहाँ पर 60 फुट की और 40 फुट की रोड थी। लोगों ने कब्जा कर करके वो 10 फुट की रोड रह गई थी। वो कब्जे हटाने थे। पहले मेरे से 2 मेरे इससे टाइम निकाल गए। उसके बाद जब मेरा टाइम आया तो कोर्ट ने ऑर्डर बहुत सख्त ऑर्डर निकाल दिया हाई कोर्ट ने कि मिस्टर कमिश्नर जो है उनको अपने कह दिया कि जब तक आप एनक्रोचमेंट हटा कर नहीं आते मेरे पास मत आना। अगर एनक्रोचमेंट वहाँ रहेगी, आपने नहीं हटाई, उसको डेट बाउंड कर दिया था। तो वो एनक्रोचमेंट हटाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो वो भी मेरे टाइम में जो कमिश्नर था उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। वो पुलिस मांग लिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और वो जाने लगा था भार्गव नगर। उस शायद उस दिन होता तो मैं तो ना मैं रहता ना हमारी पंजाब की सरकार रहती कांग्रेस की। तो उस टाइम ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उसको मैंने लोगों को अपने साथ लेकर
उस मसले को हल किया। बहुत बड़ा ये चीज़ें हमें पब्लिक से भी बहुत अच्छी मतलब मालूम हुई कि जिनसे हम आज परिचय करवा रहे हैं, जिनकी उपलब्धियों को हम गिनवा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर के जो काम हैं, जो इतने अच्छे उन्होंने काम करे, और मात्र बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी एफआईआर के, सिर्फ एक अपने शब्दों से जनता के बीच सहयोग बनाया, सहयोग बना के बातचीत करके विचार विमर्श के द्वारा कॉलोनियों को कब्जा मुक्त बनाया, और वही चर्चा भी हमारी जारी है। तो बहुत सारे ऐसे विकास के काम है जिनको, जैसे कि इस्लाम एरिया जो थे, जो आपको मैंने बताया भी 40% जो आउटर एरिया था वो स्लम था, ना वहाँ पर सीवरेज था, ना वहाँ पर वाटर सप्लाई थी, ना वहाँ पर गलियाँ नालियाँ पक्की थी, कच्ची गलियाँ थी, लोग की नरक की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो मैंने देखा कि आज तक इस स्लम का डेवलप क्यों नहीं किया गया। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं जब तक इन स्लम्स को ख़त्म नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ। जो स्लम एरिया के जो लोग हैं वो भी हमारे शहरवासी हैं, क्योंकि वो हिस्सा हैं, पार्ट हैं हमारे देश का ही, और हमारे देश का पार्ट हैं। जो स्लम एरिया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, क्योंकि सभी हम भारतीय ही हैं। तो वो मैंने एक मेरा टारगेट था कि मैं जब तक रहूँगा इस पोस्ट के ऊपर, जितना मेरा टेनोर है, इस टेनोर के अंदर ही मैं स्लम्स जो है वो ख़त्म करूँगा। आज आप किसी भी शहर में चल जाइए, आपको स्लम्स वहाँ पर बहुत डीप स्लम्स मिलेंगे। जलंधर में कोई भी ऐसा आपको स्लम नहीं मिलेगा जहाँ पर सीवरेज ना हो, वाटर सप्लाई ना हो, लाइट ना हो, गलियाँ नालियाँ पक्की ना हो। मैंने सीसी फ्लोर की गलियाँ उन लोगों की बनाई और उनको वाटर सप्लाई दी, लाइटें दी, जितनी भी अपने बेसिक नीड है उनको प्रोवाइड कराई। ये हमारा इलेक्टेड पर्सन जो है, जिसमें ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम इलेक्ट होके आते हैं तो हम अपने लोगों की जो अपने सुविधाएं हैं वो हमारा देना हमारी ड्यूटी बनती है। उसको मैं किसी हद तक जो लोगों की नीड्स थी उनको पूरा करने में मैं कामयाब रहा हूँ। बहुत अच्छा सर आपने हमें बताया चैनल के माध्यम से। तो सर, जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिली, आपने अच्छे वोटों से विजय हासिल करी और देश की शहर की सेवा करने का, अपने एरिया की, शहर की जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर आपको मिला। तो सर, उस टाइम में जब आप इलेक्टेड हुए थे एज ए मेयर, और अब जब आप एक्स मेयर में आ चुके हैं और आपने इतनी अच्छी उपलब्धियां हासिल करी, तो अब जो प्रेजेंट में मेयर हैं उनके विकास कार्यों में आपको कहां पर कुछ कमी दिखती है जो आपके मन में खटकती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? देखो, मैं किसी के काम को उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं करना चाहता, ना ही मेरी ये नेचर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस कार्य के लिए आपको लोगों ने चुना है, जो आपकी पार्टी ने आपको अपॉइंट किया है, उन कार्य को करने की आपकी ड्यूटीज़ है। और बात मैं देखता हूँ कि मेरे शहर में टाइम में कहीं भी कोई खड्डा नज़र नहीं आता था, ना ही मैं खड्डा रहने देता था। और शहर में कोई ऐसा कि शहर का सुंदरीकरण बड़ी तेज़ी से हुआ। जितने भी आज डिवाइडर देख रहे हो आप, सेंटर वाइज बने हुए हैं, वो सारे मेरे टाइम के बने हैं। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो है, पहले ट्यूब लाइट होती थी, मैंने पूरे शहर में जो सोडियम लाइट लगवाई। बहुत अनेकों काम है जो मैं गिनाने लगूं तो बहुत, तो गिनाने लायक नहीं है, गिनाने के लायक है, लेकिन समय नहीं है, समय की कमी है, क्योंकि उपलब्धियां बहुत सारी हैं सर। हाँ जी, कई घंटे भी आपको मैं बताता रहूं तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो अपने एमएलए है, चाहे वो अपने मेयर है, चाहे वो पंचायत मेंबर है, नगर काउंसिल के काउंसलर है, एमसी है, इन सब की ड्यूटी बनती है अपने शहरों को सुंदर बनाने का, अपने इलाकों को सुंदर बनाने का। क्योंकि ये जब तक हम आगे नहीं आएंगे, ये हमारा देश की जो गुर्बत है, इस देश का जो पिछड़ापन है, तब तक दूर नहीं हो सकता। बहुत सारे जो स्टेटें हैं, मैं वहाँ बाहर जाता हूँ, जैसे इंडिया में ही बहुत सारी स्टेटें ऐसी है जहाँ पर टोटल उन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है अंडरग्राउंड कर दी है, कोई भी ओपन वायर नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम अगर शहरों की शक्ल बदलना चाहते हैं, शहरों को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरे शहरों से शिक्षा भी लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और दूसरी जो है, जब तक जो ओपन वायर है, ये अंडरग्राउंड नहीं होती सिटी के अंदर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी जो
तब तक कर्जा मुक्त जो है शहर नहीं हो सकता। उसकी आड़ में, पोल की आड़ में लोग उसके नीचे या आसपास कब्जे कर लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को, ये है ना, अपने क्या कहते हैं, शहर की सुंदरता को बिगाड़ने में अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान करना चाहिए। हमारा देश एक सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का देश है, लेकिन सबसे बड़ा पॉपुलेशन अगर कहें, पॉपुलेशन बाय जो हमारा कंपेयर चाइना से होता है। चाइना ने 91 से लेकर आज तक पूरा चाइना डिमोलिश करके नया चाइना बना दिया, तो हमारे से उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो क्या हमारा देश में किस चीज़ की कमी है? हमारे पास कौन सा सोर्सेज नहीं है जिससे हम अपने देश की जो है, अपनी जो नक्शा बदलने में इतना पीछे हैं? आज तो हमें यूरोप से आगे होना चाहिए था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे वो कहते थे कि अगर प्लानिंग का डिपार्टमेंट मेरे को दे दो, तो अगर उनके पास ये प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता उस टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, तो आज इस देश का अपने कायाकल्प हो जाता, इस देश का नक्शा कुछ और होता। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी साझा की। तो सर, जिस तरह से आजकल लगभग 2 महीने हो चुके हैं, किसानों का एक मुद्दा, बॉर्डर्स पर किसान ठिठुरती हुई ठंड में पड़ा हुआ है और ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, तो कृपया उन पर थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या विचार हैं इन अध्यादेश पे। देखो, हमारी पार्टी किसानों के साथ मीटिंगें कर रही है जी। ये उनका मुद्दा है जी। वो इसके ऊपर अपना पूरा, उनके किसानों के साथ रोज़ मीटिंग होती है, आज भी मीटिंग थी जी। वो उसका हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे साथ खास और लाइव मुलाकात में श्री सुरेंद्र मेहे जी, एक्स मेयर, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की बहुत गहनता से इन चीज़ों की हमें जानकारी दी, हमारे व्यूअर्स तक जानकारी पहुंचाई। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में चीफ रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और नई जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।